कैसा रहा आपका नामांकन? नामांकन तो अपना बहुत ही बेहतरीन रहा। जिस दिन नामांकन अपना था 16 तारीख को, हम लोग सुबह हमें 10 बजे का टाइम बनाए थे। 10 बजे बजते बजते में धूप इतना बढ़ गया उस दिन कि हम लोग थोड़ा देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा था। सोच में हम लोग पड़ गए थे कि महिलाओं को कैसे जुलूस में लेकर चला जाए। हम थोड़ा देर के लिए बोले कि यहीं पे सभी लोग रुककर सभी लोग से आशीर्वाद ले लेते हैं और हम निकल जाएंगे। लेकिन महिलाओं में जो जोश था, उस जोश को देखते हुए हमसे आगे वो लोग निकल गया कि नहीं, हम लोग आगे तक चलेंगे, नामांकन जहाँ हो रहा है अनुमंडल में वहाँ तक पहुँचेंगे। और वो लोग को जोश को देखते हुए हम उन लोग के सामने नतमस्तक हुए और उन लोग के साथ हम भी चल दिए धूप में। नामांकन से वापस आने के बाद कितने लोगों का तबीयत बिगड़ गया। नामांकन में मेरे साथ सभी जाति धर्म के लोग थे, खास करके महिलाओं का, क्योंकि यह सीट जो चकिया नगर परिषद अभी वर्तमान वार्ड नंबर 7 है, यह महिला आरक्षित सीट है। इसमें महिलाओं का प्रधानता है और महिला लोग में जोश जुनून इतना बढ़ा हुआ है कि काबिले तारीफ है। नामांकन ये मेरा चीज़ बहुत तो विश्व सूत्रों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल के साथियों ने भी इस पर जोर और प्रकाश देखा, क्योंकि 16 तारीख के डेट में हमारे चकिया में लगभग बहुत सारे लोगों की नामांकन हुई थी, जिसमें हमारे वार्ड से जो 7 नंबर वार्ड, जिस वार्ड के मैं पार्षद पति से अभी जो रूबरू हो रहा हूँ, मैंने देखा कि लगभग 3 नामांकन हमारा उसी तिथि में तय था। और जो विश्व सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिला कि वाकई में महिलाओं की संख्या आपके नॉमिनेशन में ज़्यादा थी और ज़्यादातर लोग यही के लोग थे, और यही के लोगों के द्वारा मैंने जो संपर्क साधने का काम किया, इसके माध्यम से मैंने देखा कि वाकई में आपके नामांकन में पुरुषों के बनिस्पत महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि हम तैयारी अपना जो कर रहे थे सभापति पद के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो चकिया मार्केट है, आज का चुनाव जो है जातीय आधार पर बटा हुआ है। और इसको देखते हुए बहुत लोगों ने हमें कहा कि आप इस चुनाव में आ गए, आपका जातीय समीकरण उस टाइप का नहीं है कि इस चुनाव में आ गए, आपको अपने वार्ड का चुनाव ही मजबूती से लड़ना चाहिए। अब यह सीट महिला हो गया। लोगों के भावनाओं को देखते हुए हमें एक वार्ड में सिमटकर एक वार्ड पार्षद का ही चुनाव लड़ने पर हमें विवश होना पड़ा। आगे जैसे देखा जाएगा, तैयारी मैं सभापति का किया था और पुनः करूँगा। समय आएगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर हम सभापति के लिए तैयारी करेंगे, देखेंगे। वैसा अगर जनसंख्या हम लोग का भी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आगे हम सभापति के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। तत्काल वार्ड के चुनाव हम लड़ने चले तो इसमें यहाँ पे हमारे सभापति के जो उम्मीदवार लोग हमारे खिलाफ में लड़ रहे थे, उनके द्वारा साजिश के तहत, क्योंकि हमने जो काम 10 वर्षों में किया यहाँ पे, जो पूरे नगर परिषद में चर्चा का विषय था कि सबसे बढ़िया काम चकिया नगर परिषद में नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 में हुआ है। इसको देखते हुए पूरा हमको भी भरोसा था कि यहाँ का जनता हमें निर्विरोध चुनेगा, लेकिन कुछ साजिशकर्ताओं के द्वारा यहाँ उम्मीदवार दिया गया। यह तो सही बात है, जैसे कि मैंने को भी सुनने में आया है। मैंने उन गरीबों के घरों में जा के भी पूछने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आपका पहला टेन्योर, जो आपका पहला 5 वर्ष था, उसमें जो आपने विकास किया, और जो दूसरा टेन्योर आपके श्रीमती मुनि देवी जी के माध्यम से जो संवाद को मौका मिला, तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है? पहला टेन्योर जो आपके द्वारा और दूसरा टेन्योर जो आपके पत्नी मुनि देवी जी के द्वारा, जो 5 वर्षों का समय आपने देखा, अंतराल जो आपने लोगों की सेवा किया, इन दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, इसमें हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। ये आरक्षण जो है, आरक्षण के चलते घरेलू महिलाओं को भी चुनाव में उतारना पड़ता है। 5 साल का जो मेरा टर्म था, वो मेरा खुद का अपना टर्म था, और उसमें जो विकास हुआ,
द्वितीय टर्म में उतना विकास नहीं हो पाया। उसका मुख्य कारण था कोरोना काल। कोरोना अवधि में पूरा विश्व प्रभावित हुआ। तो स्वाभाविक है कि लगभग 3 साल कोरोना के चलते पूर्णतः 3 साल प्रभावित हुआ और 5 साल का टर्म होता है। तो 2 साल के अवधि में जो कर पाए उसी को हम लोग मानेंगे। हम 5 साल हमको मौका कहाँ मिला दूसर का टर्म में करने का। फिर भी 2 साल में ही जो हमने काम करके दिखाया वो चकिया नगर परिषद के लोग याद रखेंगे, क्योंकि हम एक वार्ड पार्षद थे और वार्ड पार्षद के नाते हम अपने वार्ड के लिए ही कुछ करने का हमको मौका मिला, जो पूरे नगर परिषद में एक वो 2 साल का टर्म यादगार होगा। कैसे कैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव पीरियड में हम लोग कहीं जाते हैं तो किसी से कुछ वादा कर देते हैं। कोई पूछता है कहीं रोड नहीं बना है, ठीक है हमको जिताइए, अमकी चांस बना देंगे। तो हम फर्स्ट बार जब चुनाव जीते थे तो 5 वर्ष पूरा होने के बाद कुछ काम जो हम चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। हमने पब्लिक से वादा किया कि ये काम हम कर देंगे आपको, लेकिन कोरोना के चलते जब सारा व्यवस्था डिस्टर्ब हुआ तो हमने यहाँ के स्थानीय विधायक से रिक्वेस्ट करके नगरपालिका से नो ड्यू दिलवा के वहाँ विधायक फंड से हम जो वादा किए थे उसको पूरा किया। तो हमरा स्वभाव है काम करना, और पार्षद का जो ड्यूटी होता है उसको हम जानते हैं कि पार्षद का क्या ड्यूटी होता है, और उसको बखूबी हमने निभाने का काम किया। अब तो 1 टर्म हम रहे और 1 टर्म हमारी पत्नी रही, और अब तीसरका पारी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि चाहे मेरा विरोधी जितना मेरे वार्ड में साजिश रच ले, लेकिन जनता जानती है, पहचानती है, वो हमें अवश्य मौका देगी। विशेष हम किसी के व्यक्ति पर टीका टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए कि सभी मेरे बच्चों की उम्र के हैं और बच्चों की बात है। आपके बिल्कुल कथन से हम भी सत्य बात मानते हैं कि हमें किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बेहतर है कि हम अपने कार्यों को देखें, अपने कार्यों को समझें। क्या तीसरी पारी की शुरुआत आप कैसे करेंगे? तीसरी पारी के शुरुआत में जो काम बच गया है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये शहर है, शहर में धीरे धीरे शहर का विस्तार होता है। हमारा जो नगर पंचायत वार्ड नंबर 3, नगर परिषद ये वार्ड नंबर 7 जो अभी है, ये पॉश इलाका के रूप में हमने विकसित किया। जिस वक्त हम 2012 में चुनाव जीते थे तो उस वक्त यहाँ का स्थिति पूरे नगर पंचायत में सबसे बुरा स्थिति था। मेरा जो घर है वहीं पे कच्ची रोड था और घर का पानी रोड पर गिरता था। कोई मोटरसाइकिल से अपने बहू बेटी को लेकर जाते थे, फिसल जाते थे, गिर जाता था लोग। मेरे सामने में मेरे देखते भर में 2 आदमी का पैर टूटा था, वो भी दिन हमने देखा। आज के डेट में पूरे 25 वार्ड नगर परिषद में मेरा वार्ड अगर सर्वोत्तम है तो मेरे ये सपना है, मेरा अपना सपना है। हम रात में सोते हैं तो सपना देखते हैं कि सुबह में हमको क्या करना है, उस काम में लग जाते हैं। पार्षद का जो मुख्य दायित्व है साफ सफाई, उसको हमने बखूबी निभाया। हमने पूरे 10 साल के टर्म में, 5 साल मेरा और 5 साल मेरे पत्नी का, पूरे 10 साल के टर्म में हमने केवल और केवल पार्षद का जो रोल होता है, मतलब रखवार, ठेकेदारी का काम हमने नहीं किया। नहीं, ये बात तो आपका सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने देखा, जो लोगों के द्वारा सुना, कि सुनील सिंह जी की पहचान एक व्यवसायिक, एक सफल व्यवसायिक के रूप में भी लोग जानते हैं, एक अच्छे उद्योगपति के रूप में भी लोग जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सामाजिक स्तर पे एक अपनी पहचान बनाई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे से पूछना चाहता हूँ कि विकास के जिन मुद्दों पर आपने काम किया है, ये वाकई में आपका एक स्लोगन रहा भी है। मैंने कई जगह पोस्टर्स देखा कि विकास पुरुष के रूप में लोग आपको जानते भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही मेरे द्वारा जो अभी जो कुछ देखना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं हो पाया। चिकित्सा में कोरोना काल में अगर कहीं ना कहीं किसी रूप से आपने अपना भागीदारी तो दिया, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज भी जो वार्ड में जो परिस्थिति है कि एक डिस्पेंसरी होना चाहिए, इस टाइप के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे कार्य करने का प्रयास किया है।
क्या इसके ऊपर आपका कुछ अपना फोकस है, कोई मैनिफेस्टो है कि आप शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कर पाएंगे? निश्चित रूप से इस पर मेरा फोकस रहेगा तीसरा टर्म में, चूँकि हम 2 टर्म में वार्ड का विकास जो होना चाहिए किया हूँ, थोड़ा बहुत ही काम बाकी रह गया है। वो 1 साल में हमारा जो बाकी काम है उसको करने में हम सफल रहेंगे, मेरा ये विश्वास है। और 4 साल का जो मेरा टर्म बचेगा उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी हम लोग फोकस करेंगे। कोरोना काल में मैंने किया है उदाहरण, अब हमारे वार्ड के लोग जानते हैं कि राहत पैकेट हम लोग वितरण किया, जो कोई सरकारी सहायता से नहीं, हम लोगों ने अपने स्तर से गरीबों के बीच में राहत पैकेट हम लोग वितरण किए। नया जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो एक जो डर का माहौल बना हुआ था, वो गजब डर का माहौल बना हुआ था। उसमें खास करके गरीब लोग जो डेली मजदूरी करके और दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को राशन पानी लेकर अपना खाना पीना खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि उनका मजदूरी बंद हो गया था, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। वो लोग के लिए जो आफत हुआ था उसमें हम लोग भरपूर मदद किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे मेरा जो फोकस होगा, हमारे वार्ड में चिन्हित गरीब बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो उनको हम गोद लेकर उनको आगे तक पढ़ाने का काम करेंगे। ये तीसरे टर्म में, तीसरे पारी में ये मेरा ये फोकस होगा। आपका सराहनीय उद्देश्य है, इस उद्देश्य को मैं स्वागत करता हूँ। अंत में मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्या आपकी लड़ाई किससे महसूस करते हैं? जो हम काम किए हैं तो इसमें लड़ाई शब्द ही नहीं आना चाहिए, वो तो जनता जवाब दे देगा। लड़ाई का 25 वार्ड है, 25 वार्ड में लोग कहते हैं कि वार्ड, सभी वार्ड में एक यही वार्ड है जहां इतना बेहतरीन काम हुआ है। तो पार्षद अगर चुनाव होता है तो काम करने के लिए होता है, और हमने काम किया है, तो हम लड़ाई कहाँ किससे माने? हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, जनता जवाब देगा, अपने आप सब लोग को पता चल जाएगा। बच्चे लोग हैं, वो खेलने आ गए हैं, खेलेंगे कूदेंगे फिर अपने काम में लगेंगे। हम लोग का जो काम है सो हम लोग करते रहेंगे। अभी तक आपके ऊपर सबसे बड़ा जो लोगों के द्वारा एक बात आती है सामने में कि सुनील सिंह जी काम तो बहुत बेहतरीन करते हैं, लेकिन सबके बावजूद भी बेबाक बोलने से भी लोगों को थोड़ी सी नाराज़गी रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, इस पर मेरा कहना होगा कि हम जिस वार्ड के पार्षद हैं वहाँ के पब्लिक का मान सम्मान का रक्षा करना मेरा सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है। मैं मानता हूँ आज चकिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं एक सशक्त पार्षद की ज़रूरत है। व्यवस्था में आज चकिया नगर परिषद जो एक नए रूप में आज पहली बार 20 वर्षों से नगर पंचायत से नगर परिषद के रूप में जो उभर के सामने आया है, इसमें अगर ऐसे सशक्त प्रत्याशी अगर कहीं ना कहीं जीत के अगर अपनी भूमिका निभाते हैं तो मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि किसी न किसी रूप से मूलभूत सुविधाओं को लेते हुए, जैसे आज सड़क, प्रधानमंत्री नाली, आवास योजना की जो बात आती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं अपने चैनल के तरफ से शुभकामनाएं, सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक बार इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जरूर रूबरू कराने का काम करूंगा। तो आज आपने बड़ा कीमती समय दिया, क्योंकि कैंपेन का समय है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और उम्मीद भी करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से कि आप एक अच्छा व्यवहारिकता के साथ विवाद अपने कार्यों को करते हुए एक सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्षद अपना जो चुनना चाहता है जनता, तो उसको इतना जरूर उम्मीद रहता है कि हम जिसको पार्षद चुन रहे हैं तो मेरे हर बुरे समय पर काम आएंगे। 10 वर्षों से जो हमने अभी तक किया उसमें इस चीज़ पर फोकस रखा कि जो भी मेरे वार्ड की जनता है उनका बुरा समय कभी भी आवे तो निश्चित रूप से मैं उनका सहयोगी बनूं, और यह काम करते आया हूं। इतना ही बात कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी न किसी पार्षद प्रत्याशी या उनके परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति को मैं आगे लाना चाहूँगा जो यहाँ के जन समस्याओं से आपको रूबरू कराऊँ। इसी बातों से बिहार जन संवाद चकिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का सब्सक्रिप्शन करें। मेरा यहाँ के वार्ड नंबर 7 के जनता से आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से
अपील है कि 5 साल हम काम किए हैं, पूरे लगन के साथ काम किए हैं, तो यह मेरा मजदूरी का समय है। हर कोई काम करता है तो उसको मजदूरी मिलता है, तो यह मेरे मजदूरी का समय है। अगर मेरा 5 साल का काम कार्यकलाप अच्छा रहा हो तो हमें ये मजदूरी का समय है। मैं अपने आम जनता से अपील करता हूँ कि मेरा मजदूरी आप लोग दीजिए। धन्यवाद।